नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय महाजनपद काल लेके आ चुका हूं। देखिए इस विषय से परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस विषय को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखिए जैसा कि हमने पिछले वाले टॉपिक वैदिक सभ्यता में पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज होने के कारण समाज में सामाजिक और बहुत से आर्थिक परिवर्तन हो गए थे। अब क्या हुआ था कि 36 शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक और जनपद राज्यों का निर्माण होने की एक परिस्थिति बन गई थी। अब लोहे का क्या हुआ, लोहे का निर्माण हुआ, लोहे का प्रयोग होने से क्या हुआ, बहुत सारे जनपद नए राज्य बने और लोहे के हथियारों के कारण ही योद्धा वर्ग में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब लोहे के हथियारों से क्या हुआ, जो योद्धा वर्ग थे उनके लिए भी महत्वपूर्ण काम आए और खेती के नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब जब लोहे के औजार बन गए, खेतों में भी क्या हो गया, इसके लिए किसान को ये हेल्प करने लगे और अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे और राजाओं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो गया। और लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, जन या कबीला होता था मतलब एक, जैसे कि आपका आज की टाइम में जिला होता है, ठीक है, जन या कबीले के प्रति थी, एक गांव होता है, एक जिला होता है, उस प्रकार जन या कबीला होता था। वो अब जनपद या महाजनपद के प्रति, महाजनपद तो एक देश टाइप होता था और जनपद एक राज्य टाइप होता था। तो लोहे की जो ये खोज हुई, इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस जिसके कारण महाजनपदों का निर्माण हुआ। अगर बात करें महाजनपद काल की, बहुत डिटेल से सुनिएगा, यहाँ से एक एक चीज़ में अब जाके इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करवाने वाला हूं। अच्छा, सबसे छोटा होता था कबीला, कबीले के बाद होता था ग्राम, ग्राम के बाद होता था जन और बहुत सारे जन से मिलकर बनता था जनपद और बहुत सारे जनपदों से मिलकर बनता था महाजनपद। जैसे कि आज की डेट में सबसे आप बोल सकते हैं ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिला, जिला के बाद राज्य और राज्य के बाद देश। उसी प्रकार पहले कबीला होता था, गाँव होता था, फिर होता था आपका कबीले के बाद होता था ग्राम, ग्राम के बाद होता था जन, जन के बाद जनपद और जनपद के बाद महाजनपद। तो एक एक चीज़ आप बिल्कुल बहुत डिटेल से समझ गए। कबीला के बाद ग्राम होता था, फिर ग्राम के बाद जन होता था, फिर जन के बाद बहुत सारे जन से मिलकर बनता था जनपद और बहुत सारे जनपदों से मिलकर बनता था महाजनपद। एक एक करके सभी जनपदों को पढ़ने वाले, अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको एवरी सैटरडे यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है और डिटेल से यहाँ पे 11 के 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। पैसा कमाना हमारा बहुत बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप 7876145409 इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मतलब आप कहीं भी और कभी भी हमारी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने मेन पहलू में, महाजनपद काल। देखिए उस समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये 16 महाजनपदों के बारे में तो हमें जानकारी मिली, लेकिन ये कहाँ से हमें मिली, तो कुछ जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिली और कुछ जानकारी हमें जैन ग्रंथ से मिली। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ से जो भैया हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय। कहाँ से मिली, अंगुत्तर निकाय। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि जो महाजनपद काल की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध ग्रंथ में कहाँ से मिली, तो एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है महाजनपद काल की। दूसरा है एक जैन ग्रंथ और वो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो है, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो दोस्तों क्या बोलेंगे, महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। एक एक करके हम इनको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब जानते हैं कि वर्तमान में जो कुल 16 महाजनपद थे, इनकी वर्तमान में स्थिति कहाँ है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, यहाँ पे कुल 8 महाजनपद है। कितने महाजनपद है यूपी में, बोलेंगे भैया 8 महाजनपद है। देखिए ये विषय बाकी विषय से थोड़ा टफ है, लेकिन इस विषय को आप आसान बना सकते हो, ये विषय आप आसानी से आसान बना सकते हो। तो यूपी में यहाँ पे कुल 8 महाजनपद है वर्तमान में। अगर बात की जाए बिहार में कितने महाजनपद है, तो उस समय के बिहार में वर्तमान में आज की डेट में 3 महाजनपद पड़ते हैं। उसी प्रकार आपका राजस्थान, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1 महाजनपद था, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था। और अगर बात करें दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की, तो दक्षिण भारत में 1 महाजनपद था। और अगर बात करें आपकी आउट ऑफ इंडिया, बाहर
भारत से बाहर कितने महाजनपद वर्तमान में है, तो भारत से बाहर जो है वो 2 महाजनपद है। तो इनको आपने बहुत डिटेल से देखना है कि यूपी में कितने महाजनपद है, 8 है। बिहार में कितने वर्तमान में 3 महाजनपद है। राजस्थान में कितने, 1 है। देखो बहुत डिटेल से आपको जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कितना, 1 है। भाई साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कितना, 1 महाजनपद है। कौन सा है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। आउट ऑफ इंडिया कितने, 2 है। तो अब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की। अभी 16 महाजनपद कैसे कैसे थे, इनको बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, और कौन सा महाजनपद कहाँ पे था, एक एक चीज़ को बहुत विस्तार से दोस्तों पढ़ने वाले हैं। थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेरे से ऊपर नीचे मिस करेक्ट हो गई थी, क्योंकि जो ये अंग महाजनपद है ये वर्तमान में पड़ता है भागलपुर मुंगेर में, और जो आपका मगध महाजनपद है वो पड़ता है गया, पटना गया बिहार में। तो बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। सबसे पहले देखेंगे मगध महाजनपद, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद, यही सबसे ज़्यादा रिपीटेड परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैंने बोला बिहार में कितने, 3 है। तो सबसे पहले है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी है गिरिब्रज या राजगृह। बहुत बार पूछी जाती है कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, तो बोलेंगे गिरिब्रज या राजगृह में मगध महाजनपद की सर राजधानी है। अगर बात करें मगध महाजनपद की, तो ये वर्तमान में जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो मगध महाजनपद वर्तमान में गया बिहार में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, गया बिहार। इसको आप बिल्कुल करेक्ट कर ले, गया बिहार में पड़ता है आपका मगध महाजनपद। और अगर बात करें आपका दूसरा है, और ये कैसा था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, पटना में ये है, पटना गया बिहार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मगध महाजनपद, याद रखना है। तो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो बोलेंगे कौन सा था, मगध महाजनपद, गिरिब्रज जिसकी राजधानी है राजगृह। राजधानी बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए राजधानी को आप देखो याद आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों। अगर भैया याद नहीं करेंगे तो बिल्कुल बात नहीं बनने वाली है। तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज या राजगृह में थी, और ये वर्तमान में, और ये 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और ये याद रखेंगे कि वर्तमान समय में ये पटना गया बिहार में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मेरे से गलती से ऊपर नीचे हो गया, जब मैं नोट्स बना रहा था तो मेरे से ये थोड़ा सा नीचे, मैं इसके साथ लिखना था और ये नीचे हो गया, और नीचे वाला ऊपर हो गया था, ठीक है। अब दूसरा है आपका अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की बात करें, अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। कौन सी है, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी आपकी चंपा है, और ये वर्तमान में जो है वो भागलपुर मुंगेर में है। कहाँ पर है, भागलपुर मुंगेर में पड़ता है आपका अंग महाजनपद। देखिए गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो बोलेंगे भैया अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी सर, और ये वर्तमान समय में भागलपुर मुंगेर, और कहाँ पड़ा भैया, ये भी बिहार में है। मैंने बोला बिहार में कितने महाजनपद है, 3 महाजनपद है, 2 तो हमने पढ़ लिए, एक पढ़ा मगध महाजनपद। जो सभी महाजनपदों में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था आपका मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह थी, और वर्तमान समय में ये भागलपुर मुंगेर बिहार में है। वर्तमान समय में सॉरी ये कहाँ पर है, ये जो अगर मगध महाजनपद जो वर्तमान में है वो पटना गया बिहार में है, सॉरी। और अगर बात करें अंग महाजनपद की, तो ये भागलपुर मुंगेर बिहार में। अब तीसरा जो हम पढ़ रहे हुए है वज्जी महाजनपद। भैया वज्जी महाजनपद से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात की जाए वज्जी महाजनपद की, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो वैशाली है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है, और ये वर्तमान में वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास ये पड़ता है। मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरनगर नहीं है, ये मुजफ्फरपुर एक बिहार में भी पड़ता है, बड़ा फेमस है मुजफ्फरपुर। और उसी मुजफ्फरपुर में भैया राजधानी है किसकी, वज्जी महाजनपद की। तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और इसी वज्जी महाजनपद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वज्जी महाजनपद वर्तमान में बिहार में है, इसकी राजधानी वैशाली है, और ये कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर के आसपास स्थित है। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत डिटेल से। हम वज्जी महाजनपद की बात करें तो ये 8 जनपदों का संघ था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजनपद काल के समय 8 जनपदों का संघ कौन सा महाजनपद था, तो बोलेंगे वज्जी महाजनपद। और इसका जो प्रमुख तो याद रखना, जो इसका प्रमुख जनपद था, बोले तो जो वज्जी महाजनपद था, महाजनपद एक देश टाइप होता था उस टाइम, ठीक है, एक बड़ा राज्य या जिसके अंदर बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स टाइप आते हैं, मतलब कि बहुत सारे जनपद जिसके अंदर आते हैं उसको महाजनपद बोलते थे। तो वज्जी महाजनपद के अंदर आते थे 8 जनपद, और 8 जनपदों में से भी जो इनका प्रमुख जनपद था वो था आपका लिच्छवी जनपद, ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत डिटेल से याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले याद करें तो याद रखना ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही
विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया? तो ये बात आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका प्रमुख जनपद है लिच्छवी जनपद, ये ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लिच्छवी में ही जो है विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। तो ऐसा कौन सा जनपद है जहाँ पर सबसे पहले, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कमीशन के पेपर में, सबसे पहले जो है वो गणतंत्र या रिपब्लिक स्थापित किया गया था? तो गलती करने की आवश्यकता नहीं है, आंख बंद करके लगाएंगे लिच्छवी जनपद। और लिच्छवी जनपद किसका हिस्सा था, किस महाजनपद का हिस्सा था? तो बोलेंगे भैया बज्जी महाजनपद का हिस्सा था। और बज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। गलती वो करते हैं जिनको गलती करने की आवश्यकता होती है, आप गलती नहीं करेंगे, आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हम 16 के 16 महाजनपदों को इस वीडियो से बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगला भैया काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। काशी महाजनपद की बात करें तो काशी महाजनपद की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो काशी महाजनपद की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है वाराणसी। और वाराणसी के आसपास ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। मैं पहले ही आपको बता चुका था कि यूपी में टोटल 8 महाजनपद है और इनको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। पहले हमने बिहार को पढ़ा, फिर अब हम यूपी के एक एक महाजनपद को पढ़ेंगे। अगला है वत्स महाजनपद। बहुत बार परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है। आपको मिलाने को भी आ सकता है, जैसे कि बोलेगा मिलाइए, इनको आपस में मिलाइए, सुमेलित कीजिए। और कमीशन के पेपर में तो सुमेलित करने को ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन घुमा फिरा के ऐसे पूछा जाता है कि जैसे दिमाग आपका 5 नंबर का खर्च कर देता है। इसीलिए हार माननी नहीं है, मेरे साथ हर दिन हर एक वीडियो आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज भी वापस चलाऊं ताकि वो भी हेल्पफुल रहे। सुबह क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज और शाम को ये वीडियोज डबल धमाका होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने भाई और बहनों तक जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा भाई। काशी महाजनपद की हमने देख लिया, वाराणसी के आसपास है। अब देख रहे हैं वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी में है। ये वर्तमान में प्रयागराज के आसपास है। प्रयागराज जिसको आप इलाहाबाद बोलते हैं, वहीं पर है आपका क्या, आपका कौन सा, वत्स महाजनपद। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रयागराज के आसपास कौन सा महाजनपद है, तो बोलेंगे वत्स महाजनपद था। वर्तमान समय में जो है वो प्रयागराज के आसपास आपका वत्स महाजनपद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो महाजनपद खत्म हो चुके हैं, लेकिन भैया अगर देखा जाए तो पहले के समय में होते थे, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ को क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय का जो वत्स महाजनपद है वो वर्तमान में कहाँ है, तो बोलेंगे प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास है और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। आगे आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं कौशल महाजनपद पे। अगर बात करें कौशल महाजनपद की तो कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। और श्रावस्ती की बात करें तो ये अयोध्या के आसपास है। वर्तमान में कहाँ पर है, अयोध्या के आसपास है ये आपकी ये कौशल महाजनपद। तो ये अयोध्या के आसपास है और ये भी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। उसके बाद है भैया आपका मल महाजनपद। और अगर मल महाजनपद आपसे पूछा जाएगा तो मल महाजनपद जो है वो आपका कुशीनगर या कुशावती में है। और जहाँ पर ये वही कुशीनगर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की क्या हुआ था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी, जिसे महापरिनिर्माण कहा जाता है भैया। यहीं पर ये वही है, मल महाजनपद की राजधानी है कुशीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देवरिया जिला गोरखपुर के आसपास उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मल महाजनपद की वर्तमान में स्थिति कहाँ पर है, तो देवरिया जिला उत्तर प्रदेश के आसपास है। स्टेटमेंट बना के देखा, बस आपको जानकारी होनी चाहिए किस महाजनपद की राजधानी कौन सी है और वर्तमान समय में वो कहाँ पर है। देखो मैं लिख के लाया हूँ आपके बीच एक एक, तो भैया आप इनको बहुत डिटेल से और इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अच्छा अगला है आपका पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, एक तो था उत्तरी पांचाल और एक था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अलग थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अलग थी। और भैया क्वेश्चन परीक्षा में जो एग्जामिनर जो है वो यहीं से फंसाता है, यहीं से आपको ऊपर नीचे करेगा कि पांचाल की जो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वो कहाँ थी, या पांचाल महाजनपद में उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी। तो अहिचित्र जो है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी कामिप्लिय। तो कामिप्लिय जो है वो राजधानी थी दक्षिणी पांचाल की और उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिचित्र। तो ये दोनों भैया आपको याद रखने हैं, उत्तरी पांचाल भी आपको याद रखना है और दक्षिणी पांचाल भी आपको याद रखना है। यहाँ से दोनों टाइप से क्वेश्चन बनने
वाले हैं। अगर आप गलती करेंगे तो फिर गलती आप ही करते रह जाएंगे, और बाकी वाला किसी कोने पे जो है बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा होगा। इसलिए अगर यूथ अध्ययन चैनल से पढ़ के गए हो तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें आपकी जो ये पांचाल महाजनपद है वो वर्तमान में कहाँ पर है तो यूपी में ये भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महाजनपद अगर किसी राज्य में है तो यूपी में है। और भैया अगर बात करें ये जो वर्तमान में है वो बरेली, बदायूं और जो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है वहाँ पर पड़ता है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में जो उस समय का महाजनपद कौन सा होता था, तो बोलेंगे पांचाल महाजनपद, जिसकी दो राजधानियां, एक उत्तरी पांचाल एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल बोलेंगे मित्रों तो अहिचित्र बोलेंगे, और कामिप्लिया बोलेंगे आपकी दक्षिणी पांचाल की राजधानी। देखिए गलती तो वो करते हैं जिनकी आदत गलती करना होता है, आपकी आदत गलती करना नहीं है। आप बस इस चीज़ों को ध्यान से सुनते रहे, अपने पास नोट्स बनाते रहे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत हेल्पफुल ये वीडियोज़ आपके लिए रहने वाली है। मैं ये नहीं बोलता कि सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, लेकिन हेल्प आपकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा करने वाली है, और समझ आपको बिल्कुल आ रहा होगा चेदी महाजनपद। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना भाई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव। उससे एक मोटिवेशन मिलता है, उससे एक जान आती है। और अगर आपका कोई और दूसरे भी, अगर आप किसी दूसरे धर्म को, दूसरे देवता को मानते हैं तो उनका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो भैया महादेव को मानते हैं, तो महादेव का नाम जरूर एक बार मेंशन करें। चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अभी एनटीपीसी का एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा कि चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ है, और मैक्सिमम बच्चे वहाँ पर गलत करके आए। शक्तिमती में चेदी महाजनपद की राजधानी है। अच्छा, दूसरा जो आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि चेदी महाजनपद वर्तमान समय में कहाँ पर है। तो चेदी महाजनपद की बात करें तो ये वर्तमान समय में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। गलती वलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम करते हैं कुरु महाजनपद, और बात करते हैं कुरु महाजनपद की। तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आपने देखा होगा महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी इसी महाजनपद में हुआ था। और ये वर्तमान में जो कुरु महाजनपद पड़ता है ना, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में दिल्ली वाला जो एरिया है, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, आपका हरियाणा हो गया, ये महाभारत में बहुत चर्चित है। तो महाभारत में चर्चित ऐसा क्वेश्चन आता है, कुरु महाजनपद वर्तमान समय में कहाँ कहाँ पे पड़ता है, तो बोलेंगे मेरठ, दिल्ली और हरियाणा। उसी प्रकार चेदी महाजनपद वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो बोलेंगे बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। टॉपिक कठिन है, लेकिन कठिन को आसान हम लोग बनाएंगे, हम स्टूडेंट्स बनाएंगे, तब जाके बात बनेगी। पांचाल महाजनपद की दो राजधानी है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, और वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में स्थित है। गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हुए शूरसेन महाजनपद। भैया शूरसेन महाजनपद की बात करें तो शूरसेन महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। बहुत बार पूछा गया है, मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, और वर्तमान में ये मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मथुरा का नाम मथुरा ही है। आप वृंदावन जाइए और मथुरा गोकुल होते हुए घूम के आइए, क्या बढ़िया है, बहुत मज़ा आता है भाई। हम भी अब बहुत प्रयास कर रहे हैं जाने का, और जब कृष्ण जी बुलाएंगे तो एक बार ज़रूर जाएंगे, और आप लोग भी ज़रूर जाइए मथुरा। तो मथुरा जो है वो शूरसेन महाजनपद की राजधानी। कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी। और कभी क्वेश्चन मिलाने को आ जाता है, कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाता है कि मेरठ, दिल्ली और हरियाणा में कौन सा महाजनपद है, महाभारत में चर्चित कौन सा महाजनपद है। आपको गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश में है। टोटल हमने 8 के 8 पढ़ लिया। एक बार दोबारा मैं इसका रिवीजन कराता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका काशी महाजनपद, दूसरा पढ़ा था वत्स महाजनपद, फिर पढ़ा था हमने कौशल महाजनपद, फिर हमने मल्ल पढ़ा था, फिर हमने पांचाल महाजनपद पढ़ा था, फिर चेदी पढ़ा था, फिर कुरु पढ़ा था, फिर शूरसेन पढ़ा था। कितने हो गए भैया? 8 महाजनपद हो गए हैं। चलो भैया, मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश में एक महाजनपद है, और मध्य प्रदेश में एकमात्र महाजनपद कौन सा है। तो और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद यूपी में है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आपका मध्य प्रदेश में है, भारत से बाहर कौन सा, बिहार में कौन सा पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने पहले ही क्राइटेरिया में बांट दिया है। यूपी में 8 है, कौन कौन से है। अभी तक मैंने बिहार और कहाँ के बढ़ाए आपको, सिर्फ और सिर्फ यूपी के बढ़ाए। टोटल 11 हो चुके हैं, क्योंकि 8 कहाँ पर है, यूपी में ही है। और भैया बिहार में कितने? 3। बिहार के मैंने पढ़ा है मगध, अंग और बज्जी। और बज्जी को मैंने बोला कि बज्जी 8 जनपदों का एक संघ भी है, जिसकी सबसे बड़ा जो प्रमुख जनपद है वो लिच्छवी है, क्योंकि लिच्छवी ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे पहला गणतंत्र और पहला रिपब्लिक विश्व के अंदर स्थापित किया गया था।
भाई यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, मेरे को एक भाई बोल रहा था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि गलती से एक हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैं पढ़ा रहा था, और हिंदी मैं खुद देखो मेरी हिंदी ठीक है लेकिन उतनी भी ठीक नहीं है, गलतियाँ इंसान से हो जाती है, त्रुटियाँ इंसान से हो जाती है। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा जिसने भी ये कमेंट किया था, हिंदी का एसपी पुलिस का मैं पढ़ा रहा था क्वेश्चन पेपर, और ऐसे नेगेटिव कमेंट तो अक्सर आते ही रहते हैं। मैं इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देता, मैं बस निरंतरता पे प्रयास करता हूँ, त्रुटियों पे सुधार करना चाहता हूँ। देखिए भैया, मैं आपको जो भी वो भाई थे आप यही कहना चाहूँगा कि मैं सुधार कर सकता हूँ, अगर आपने वो चीज़ बोली है तो उस चीज़ पे सुधार कर सकता हूँ, और त्रुटि के लिए माफ़ी आपसे चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की भी दो राजधानियाँ थी, एक उत्तरी अवंती थी, दूसरी दक्षिणी अवंती। जैसे कि आपकी हमने पढ़ी थी कौन सी, पांचाल महाजनपद की, तो उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन। कौन सी थी, उज्जैन। और अगर दक्षिणी अवंती की राजधानी की बात करें, महिष्मती। सुना है ना आपने, महिष्मती, बाहुबली मूवी तो देखी होगी भैया। और अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, मालवा क्षेत्र जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर थी। तो अवंती महाजनपद, एक उत्तरी अवंती एक दक्षिणी अवंती, तो दोनों राजधानी आपको याद रह जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। अगला है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, और ये जयपुर अलवर राजस्थान में है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मत्स्य महाजनपद कहाँ पड़ता है, राजस्थान। अब राजस्थान में कितने बोले सर ने, सिर्फ एक ही बोला। उसके बाद मैंने बोला था कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो है वो कौन सा है, वो है आपका अस्मक महाजनपद। और अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोतन या पोतली, याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका गोदावरी नदी क्षेत्र है ना दक्षिण भारत में, वहाँ पड़ती है, और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला है आपका गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। कौन सी थी, तक्षशिला। देखो राजधानियाँ इनको वीडियो एक बार समझ नहीं आएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत कठिन है, इसलिए वीडियो को 2 बार देखें तब जाके बात बनने वाली इस वीडियो में। तो गांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला। और मैंने बोला कि भारत से बाहर 2 महाजनपद थे, और दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो था आपका तक्षशिला गांधार महाजनपद, दूसरा था कंबोज महाजनपद, ये दोनों के दोनों भारत से बाहर थे। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, और वर्तमान में भाई ये रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, बोलेंगे गांधार महाजनपद की राजधानी थी। और भैया क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में कौन सा महाजनपद है, तो बोलेंगे गांधार महाजनपद है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमाएगा, आपको दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट मैंने कंटेंट पूरा प्रोवाइड करवा दिया है, हाथ से नोट्स बना रहा हूँ भैया। अगर आप टीचर भी हो तो आगे भी आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हो ना, तो बच्चों को ये नोट्स पढ़ा दो, इससे बाहर परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता है भाई। और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं ना, ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कमीशन के लिए जो ये बन रहा है ना कंटेंट, याद करोगे, और यूट्यूब पे हमेशा ये कंटेंट याद किया जाएगा कि इस प्रकार का कंटेंट जो है बहुत कम यूट्यूब पे देखने को मिलता है, बड़े मेहनत से बनाए हैं। अभी 0 पे है, लेकिन 0 से 100 पे जाना है, टाइम लगेगा, पर लेकिन हर दिन आपके बीच वीडियो आएगी। आज का जो अंतिम महाजनपद है वो है कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी हाटक थी, और ये वर्तमान में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।